नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं कक्षा 10 हिंदी का महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ये जीवन परिचय अगर आपने तैयार कर लिया तो यकीन मानो 2025 में यही आपको जीवन परिचय देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीवन परिचय को हमें लिखना कैसे, किस प्रकार से लिखना, कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि आपको बिल्कुल 5 में 5 नंबर मिल जाए। कैसे आपको लिखना है, तो सबसे पहला नंबर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करके जाना है। 2025 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक जीवन परिचय और आपको बताऊंगा, वो याद कर लेना। बस केवल 2 ही जीवन परिचय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो 2 जीवन परिचय आपको याद करना। कौन कौन सा? पहला तो जयशंकर प्रसाद कर लेना, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बस इतना पर्याप्त है जीवन परिचय। इतने में 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जीवन परिचय को कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है कि आपको एग्जाम में पूरे 5 में 5 नंबर दे के जाए। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर आपको बताते हैं कैसे क्या लिखना है। हमने पहले से लिख रखा है कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले ब्लैक से आपको हमने रेड से कर दिया, लेकिन आपको ब्लैक से हेडिंग डालनी इधर जयशंकर प्रसाद। ठीक, जिसका जीवन परिचय, अगर ये प्रश्न जो प्रश्न संख्या हो तो यहाँ पर लिख देना ब्लैक से कि प्रश्न उत्तर संख्या अगर 10 है तो 10 कर देना, 9 है तो 9 कर देना। ठीक, बस इतना करना आपको। फिर लिखना है इसके बाद नीचे ब्लैक पेन से जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। इसके बाद देखो, यहाँ पर एक आपको बनाना है बॉक्स, बिल्कुल अच्छा सा, बिल्कुल बढ़िया से बॉक्स बनाना है। यहाँ पर लिख देना हेडिंग संक्षिप्त जीवन परिचय। साइड में आपको संक्षिप्त जीवन परिचय ये लिख देना। एग्जामिनर देखेगा बिल्कुल खुश हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि बच्चे ने बिल्कुल अलग से लिखा है। वो ये आराम से पढ़ लेगा, तुरंत आराम से उसको कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। आपको बिल्कुल 5 में 5 नंबर दे के चला जाएगा। बिल्कुल यही आपको ऐसे करना है, बिल्कुल लिखना है हेडिंग संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम लिख देना, नाम जिसका लिख रहे हो जयशंकर प्रसाद लिख दो। जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था वो लिख दो। जन्म स्थान वाराणसी मतलब काशी में हुआ था इनका जन्म, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम बाबू देवकी प्रसाद या इन्हीं को देवी प्रसाद, या इन्हीं को क्या कहते हैं, देवी प्रसाद इनका नाम था। ठीक है, तो 2 नाम है। कौन कौन? बाबू देवकी प्रसाद और देवी प्रसाद। फिर इसके बाद माता का नाम इनका क्या था? मुन्नी देवी। इसके बाद जो पत्नी का नाम था क्या था भाई साहब? कमला देवी। ठीक, यहाँ पर लिख देना मृत्यु। तो 15 नवंबर सन 1937 को इनको मृत्यु हो गई थी। और इनका जीवन काल मतलब कितने साल जिंदा रहे थे, कितने साल जिए थे, तो लिख देना 48 वर्ष। और इनकी भाषा शैली क्या थी? हिंदी थी। और बस इतना आपको लिखना संक्षिप्त जीवन परिचय में ऐसे करके। अब यहाँ से शुरू करना, साइड में आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। ठीक, अब यहाँ पर आपको बिल्कुल विस्तार से लिखना है, क्योंकि 2 पेज का होना चाहिए, कम से कम 2 पेज का होना चाहिए जीवन परिचय। तो लिख देना जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुंगनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है भाई साहब, कहाँ हुआ था? सबसे काशी में हुआ था, और सुंगनी साहू के नाम से जो साहू परिवार था उस परिवार में हुआ था, वैश्य परिवार था। सन 1889 में हुआ था। बस इतना लिख दो, बाकी टोटल ऐसे लिखना आप सभी को। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहती है इस चैनल पर। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? अभी बताया था, देवी प्रसाद या फिर देवकी प्रसाद कह सकते हो। इनके परिवार का मुख्य व्यापार काहे का था भाई साहब? तंबाकू का। जो उनके परिवार के लोग थे वो क्या करते थे? वो तंबाकू का व्यापार करते थे। इनके युवावस्था मतलब जब ये जवान थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, मतलब पिताजी इनके स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? उनके जो 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। मतलब जैसे इनकी पिताजी की मृत्यु हुई उसके 4 वर्ष बाद भाई साहब इनकी माता भी खत्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ? इसलिए इन्होंने प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रतन, अब देखो यहाँ पर आ गया बड़े भाई जी का नाम, तो इसको क्या करना है? ब्लैक पेन से इसको कर देना, हाईलाइट करना, जितना भी इंपॉर्टेंट है जैसे आपका। ठीक है, तो ये शंभू रतन, तो इनको हाईलाइट कर देना ब्लैक पेन से। ठीक, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी
में शिक्षा प्राप्त किया था। मतलब इतनी भाषाओं का उनको ज्ञान था। कौन कौन सा? हिंदी भाषा, उर्दू, फारसी, संस्कृत एंड अंग्रेजी। मतलब इतनी भाषाओं का उनको ज्ञान था, बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद जो इनके बड़े भाई कौन थे? शंभू रतन जी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर, जब ये भी खत्म हो गए तो इनके बड़े भाई शंभू रतन, मतलब इनके बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण तंबाकू का व्यापार बंद हो गया था। जब कोई रहा नहीं ना, तो इनके देखो सबसे पहले इनके पिताजी खत्म हो गए जब ये जवान थे बचपन में। ठीक। इसके बाद इनकी 4 साल बाद माताजी खत्म हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, इनके भैया भी खत्म हो गए। तो उनके बाद जो क्या हुआ, तंबाकू का जो व्यापार था वो भी बंद हो गया इनका। ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, तथा इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया, मतलब ऋण से धन की कमी आ गई थी। ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति बेच डाली। जो मतलब पिता की जो संपत्ति थी, दौलत थी, धन था, वो सब मतलब बेच दिया ऋण। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा था, काफी संघर्ष करना पड़ा। फिर प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। क्षय रोग टीबी मतलब होता है, उसके शिकार हो गए क्षय रोग के। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, तथा रंज के द्वारा इनका शरीर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। ठीक। इसके द्वारा रंज के द्वारा इनका शरीर दुर्बल मतलब कमजोर हो गया। और काशी मतलब वाराणसी में सन 1937 में को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया, मतलब ये स्वर्ग सिधार गए, मतलब ये खत्म हो गए ये भी। इसके बाद आपको इतना ऐसे लिखना, ठीक, बिल्कुल अच्छी राइटिंग से, ब्लू पेन से आपको करना है। हेडिंग ब्लैक से कर देना बिल्कुल आराम से। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हमको क्या लिखना है, इसके बाद हमको क्या करना है। इसके बाद आपको आएगा ऐसा छोटा सा बॉक्स बनाना, ठीक, ऐसे बना लेना और उसमें हेडिंग कर देना ब्लैक से रचनाएं। अब ऐसी मतलब हेडिंग जैसे बना यहाँ पर ऐसे कर देना, ठीक है। रचनाएं लिखने बिल्कुल अच्छे तरीके से, इतनी रचना देखो उन्होंने क्या, उनके काव्य थे, उनकी उपन्यास थी, कहानी थी, नाटक भी थे। काव्य में उनका जो आंसू वो भी है, कामायनी उनका काव्य है, और झरना जो कि उनका काव्य, ठीक। उपन्यास वो इरावती और तितली है। कहानी जो इनकी जयशंकर प्रसाद की वो आंधी, इंद्रजाल और छाया है। इसका जो उनके नाटक कौन कौन से इन्होंने किए थे, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये आपके कौन से नाटक है, ठीक है। तो आपको क्या करना, ये आपका जीवन परिचय होगा, ऐसे लिख देना, और बाद में आपको रचनाएं इस प्रकार से लिख देनी है, ठीक। तो आपको इतना काम करना है, तो आपका 5 नंबर बिल्कुल आपका फिक्स हो जाएगा। और ये वाला जो जीवन परिचय है ये बिल्कुल 100% तय है कि यही बोर्ड एग्जाम में आएगा। और अभी हमने क्या बताया था, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 केवल जीवन परिचय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना कर लो, बस इतना ही काफी है, 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।